अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई सुबह हम जब उठते हैं तो एवरी मॉर्निंग मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि अच्छा भी आज का दिन मैंने कैसे गुजारना है और आज का दिन कोशिश करना है कि पॉजिटिविटी से दिन गुजारूंगी। अच्छा ये तो दिन की अप्रोच होगी और आपके दिन के जितने टास्क होते हैं आप सोचते हैं कि हाँ भी आज मैंने ये चीज़ें करनी ही करनी है। जब हम हफ्ते का आगाज़ करते हैं यानी कि जो हमारा मंडे का शो होता है तो उसमें हम उस दिन भी हम कोशिश करते हैं कि जी पॉजिटिविटी से अपने मंडे वीक का आगाज़ करें ताकि पूरा जो हमारा हफ्ता है वो अच्छा गुजरे। तो ये तो दिन और वीक की बात होगी। सोचें हमने एक नए साल का आगाज़ कर दिया है तो कितना ज़रूरी है कि ये जो नए साल का आगाज़ है हम इसका आगाज़ पॉजिटिव मैनर में करें। देखिए 2025 वॉज टफ़, आई नो, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था और बहुत सारे जो आप लोग मुझे देख रहे हैं कुछ के लिए बहुत अच्छा होगा और कुछ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब दुआ यही है कि हमने 2025 में जो मुश्किलें देखी थी, जो ट्रॉमास देखे थे, वो मेंटल हेल्थ की जो फाइट्स जो हमने देखी थी, अल्लाह करे 2025 में वो चीज़ें ना। और आपको पता है ये जो हम दिमागी तौर पे बड़े उलझन का शिकार हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो इतनी तब्दीलियाँ एकदम से आ रही होती हैं, इनका कहीं ना कहीं हमारी जो सितारों की चाल है और सैयारों की चाल है इससे भी इसका बड़ा लेना देना होता है जनाब। कुछ साल के नंबर ऐसे होते हैं कि वो आपको बड़े रास आ जाते हैं क्योंकि ये एक इल्म है, न्यूमरोलॉजी का इल्म है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ना न्यूमरोलॉजी के इल्म, सैयारों की चाल और बहुत सारे दूसरे इल्म के थ्रू ये हेल्प लें कि किस तरीके से अगर हमारे 2026 में मुश्किलें आएंगी तो हमने उससे डील कैसे करना है। बहुत ज़रूरी है ख़ुद को प्रिपेयर करने के लिए। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि भाई आपका न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या था? जैसे मेरा 2025 में एक चीज़ शुक्र है मैं टारगेट पे पहुँची, वो ये था, पहुँची तो नहीं खैर मैं, वो ये था कि मेरा अपना वेट कम करना है और वो मैं 2023 से लगी हुई थी, 2024 से लगी हुई थी। सो फाइनली 2025 इस हवाले से मेरे लिए अच्छा रहा कि चले मैं टारगेट पे कहीं ना कहीं पहुँच गई हूँ। और बाकी मैं आप लोगों से पूछूंगी आप लोगों का इस बार का रेजोल्यूशन क्या है? मेरा रेजोल्यूशन तो एक ही है, सेल्फ लव। हम सबसे मोहब्बत कर लेते हैं, हम खुद से तो मोहब्बत करना सीखते ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे देसी पेरेंट्स में भी कहीं ना कहीं ख़राबी है। मैं अपने अम्मा अब्बा को ज़रूर कसूरवार कहती हूँ पर उनका भी कोई कसूर नहीं। हमारे यहाँ बचपन से दिखाया जाता है और सिखाया जाता है कि हमने लोगों को, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना है, लेकिन ज़रूर कीजिए, सवाब है, यही इंसानियत है, हमारा दीन हमें ये सिखाता है। लेकिन अपना भी ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा सा आगे रख लें। सेल्फ ऑब्सेस ना हो, बस सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप और मैं, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे कि हम सेल्फ लव को सीख सकें। सेल्फ ऑब्सेस ना हो, ना ही सेल्फिश हो, लेकिन हाँ एटलीस्ट अपने आप से मोहब्बत करना ज़रूर सीखें। मेरे जो आज के गेस्ट हैं मैं उनको ज़रूर यहाँ पे दावत दूंगी और उनसे हम कुछ गाइडलाइंस लेंगे 2026 के हवाले से, ठीक है? तो जी जनाब डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इरफान कामिल साहब, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हमारी बहुत ही प्यारी हरफत मौला नाजिया मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप उनसा शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। टैरो कार्ड रीडर हैं, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और जनाब आपकी मेंटल हेल्थ पे नजर रखे हुए डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन। डॉक्टर साहब सब लोगों से मैं सब पूछना चाहूँगी, पहले तो ये जो 2025 गुजार चुके हैं हम लोग, हाउ वाज इट फॉर यू? आप इसे स्टार्ट करो। मेरे लिए हाँ, हाउ वाज इट फॉर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ा अच्छा था ये। और जो सोचा हुआ था 24 के अंदर स्टार्ट में, मुझे गालिबन वो सारी चीज़ें होती चली गई। और टारगेट में से आपका टारगेट क्या था? आपका रेजोल्यूशन क्या था? मेरा टारगेट इस साल ये था कि मैं हाई एटीट्यूड पे अपना एक घर बनाऊं। और जो मुझे शुरू से था, बचपन से शौक था कि मैं ऊंची बिल्डिंग से रह के नीचे देखूं। तो मुझे लगता है वो मेरा ख्वाब जो है वो पूरा होना शुरू हो गया है। तो ये लास्ट टाइम वो मैंने कर लिया, तो वो बड़ा अच्छे 2526वें फ्लोर के ऊपर एक मैंने आशियाना छोटा सा बनाने की कोशिश की। अल्लाह करम करेगा, यही था और वो माशाल्लाह वो होता नजर आ रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और आपके अगर मैं लॉसेस के हवाले से बात करूँ आपकी कि ऑफ कोर्स ये 2025 वाज हार्ड, बहुत हार्ड। आपके लिए भी ऐसे ही था? जी जी जी। 23, 24, 25 बहुत हार्ड था। वालिद साहब चले गए अचानक, बीमार रह के 20 दिन, वो तो फिर सही नहीं हो सके हम। उससे पहले अम्मी चली गई थी और बच्ची भी बीमार हुई, फिर अल्लाह ताला ने उसी में बच्ची की विलादत भी दी। तो इतना रोलर कोस्टर था कि समझ नहीं आता था कि आज रोना है और या हंसना है, कि अल्लाह ताला दे भी रहे और अल्लाह ताला ले भी रहे। फाइनेंसिस अगर आ रहे हैं तो वालिद जा रहा है, वालिद
मतलब बहुत मुश्किल था। माँ बाप से बड़ी तो कोई दौलत ही नहीं है, कोई दौलत ही नहीं है। हाँ, और रह रह के ये ख्याल आता था कि जनाब आज नहीं है ना, तो जो जिनके हैं वो कितने लकी हैं कि फिर मैं शुरू हो जाता हूँ। आपने ये बात ही गलत छेड़ दी मेरे साथ कि जब घर में जाओ और माँ ना हो और बाप ना हो तो ऐसा लगता है कि हम आए क्यों हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल वो फीलिंग्स जो है ना अब जाके कुछ कम हुई है जब से हमारी अपनी बच्ची जो बड़ी होना शुरू हुई। मैंने ना कुछ दिनों पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन लिखा था कि अगर आप कोई गई हुई चीज़ों में से वो चीज़ जो आपसे ले ली हो और आपको अगर दोबारा मिले तो वो क्या, अल्लाह मियां से आप क्या मांगना चाहोगे? तो उसमें बहुत से लोगों ने लिखा मैं अपनी हेल्थ मांगूंगा तो बचपना चाहूँगा। तो मुझे लोगों में बड़ा रश्क आया कि इनके पेरेंट्स हयात हैं, वरना जिनके पेरेंट्स नहीं थे वो यही लिख रहे थे कि माँ डैडी अब्बू वापस चाहिए। तो और जिन के डिफरेंट ये थे ना कि जी मैं अपनी हेल्थ चाहता हूँ, मुझे मेरा बचपना वापस चाहिए, मुझे मेरा पुराने वाला घर चाहिए। तो मैं उनके लिए बहुत, मैं उनको एनवी कर रही थी कि खुशकिस्मत है लोग कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ कि जिसको ये हमारी तरह मोन करें। आपके लिए वैसा कैसा था? और जो मुझे आप बताइए, जो आप टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह होते हैं, आप लोग तो अपना साल भी पढ़ लेते होंगे, तो आपने वैसे 2025 में क्या देखा था? देखिए पर्सनली तो काफ़ी टफ था ये, और जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो मैंने प्रेडिक्ट आपके ही शो में किया था कि ये नंबर 9 का ईयर है, मार्स का ईयर, और ये काफ़ी एग्रेसिव ईयर होगा ग्लोबली। ये नहीं कि पर्सनली तो होगा, लेकिन ग्लोबली भी ये ईयर जो है ना काफ़ी टफ रहेगा सबके लिए। और आपने देखा काफ़ी सारी चीज़ें हुई, वॉर्स हुई, और पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी टफ था, सिक्योरिटी इश्यूज और बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमी वाइज और पॉलिटिकल वाइज भी। येट वी वर लाइक, हमने जो किया, जिसने हम पे गंदी नज़र डाली, हमने उनकी बैंड बजा दी। और कभी आज भी जो है ना वो जो उनका प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो बता रहे थे कि जी पाकिस्तान इंडिया के 8 तैयारे गिरा दिए थे। वो बैनुल-अक़वामी तौर पे जो इंडिया की जो बेइज्जती है वो बड़े अच्छे तरीके से हम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन टफ था ना काफ़ी सिक्योरिटी वाइज, और पर्सनली ऑब्वियसली फैमिली वाइज कुछ इश्यूज हुए थे, और आई थिंक फाइनेंशियल इश्यूज ये कि सेव नहीं कर पा रहे थे, पैसे बहुत खर्च हुए इस साल। महंगा साल था बहुत महंगा साल था, बड़ा खर्चा कराया इसने। आपकी वैसे क्या रेजोल्यूशन थी, आपका क्या टारगेट था 2025 का? 2025 बताती हूँ। जिस तरह मुजाहिद ने बताया कि 2023 से जो है ना काम जो है ना वो बहुत डिक्लाइन हुआ है, और इस साल भी काम जो है मतलब सेविंग्स तो आप छोड़ें, आपके जो अपने मतलब क्या करेंगे, सेविंग्स खर्च होना शुरू हो गए। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ मैं कुछ और ज़िंदगी में सोचती थी, पर दिस अल्लाह ताला मेक प्लान्स फॉर यू। मैं इस साल गई चाइना, और मैं ये आपको बताऊं कि मेरी ज़िंदगी चाइना जाने के बाद 90 डिग्रीज चेंज हो गई है। मैं कुछ और सोचती थी, मैं दुबई देखती थी, मैं यूरोप देखती थी, मैं यूके देखती थी, अमेरिका, लेकिन नहीं भाई, चाइना ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। कहते हैं कभी कभी कुछ जगह आपको मुआफिक साबित हो जाती हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरा किस तरह से वीज़ा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जाना ज़रा मुश्किल है। किस तरह मैं गई वहाँ पे, किस तरह मैं लोगों से मिली, इतने प्यारे लोग वहाँ पर, इतने फ्रेंडली, आपसे कोई गलती भी हो जाए तो वो आपसे सॉरी करेंगे। मैंने उनसे इतना कुछ सीखा, मैं ह्यूमैनिटी, हम्बल, फिर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर मुझे दरख्त बहुत पसंद है, अर्बन फॉरेस्ट, मतलब मुझे अगर कोई ज़िंदगी में कहे कि तुम कहाँ रहना चाहती हो, मैं कहूँगी मैं चाइना जाके रहना चाहती, इतना चेंज। देन वर्क वाइज इवन इंशाल्लाह आई हैव सम प्लान्स इन फ्यूचर, वो मैंने प्लान्स किए हैं, थ्रू चाइना ही होंगे, लेकिन दैट एक्चुअली चेंज माई लाइफ। कहते हैं कि कभी कभी किसी जगह पे अगर आपका रिस्क लगता है बंद हो गया तो फिर आपसे बोला जाता है कि आप हिजरत कर जाएं। हाँ, तो ये जगह, तो ये बस हिजरत ऐसी है कि उन लोगों से अच्छी दोस्ती हो गई है, आगे फ्यूचर कुछ प्लान्स हैं इंशाल्लाह जो उनके साथ होंगे। अच्छा, मैं अक्सर ना एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह से ज़रूर पूछती हूँ, क्योंकि देखिए वो तो अपना सब चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे थे ना, मैं कि वो देख रहे थे कि अच्छा हमारा कैसा होगा। अगर आप लोग भी देख रहे होते कि अच्छा जी कि अगला साल आने वाला और आपके लिए मुश्किलें होंगी, दिन फिर अब आप लोग साल गुजारना ज़रा मुश्किल नहीं हो जाता होगा? वो कहते हैं ना आ गई अजाब है यार अब। नहीं, लेकिन पहले तो एक चीज़ के कहते हैं कि वल्लाह अलम बिस्सवाब, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह। बेशक बेशक, पहले तो इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं सब लोग, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं। दूसरे हाँ, कुछ इल्म की बुनियाद पे कुछ चीज़ें डिफ़र करती हैं, वो जैसे उनसा हैं, इनकी कोई डिफरेंट हो सकती हैं, वजाद भाई की डिफरेंट हो सकती हैं, नाजिया की डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह मेरी डिफरेंट रही, क्योंकि हम एनालिसिस ले लेते हैं और हमें कहते हैं कि सबसे पहले किसी, ये मौला अली का कॉल है कि किसी इंसान की जहालत के इससे बड़ा सबूत नहीं कि उस इंसान को अपनी कदर व कीमत का अंदाज़ा ना हो। पहले आपको पता होना चाहिए अपने बारे में। तो यकीनन उसको पहले जब हमने एनालिसिस लिए तो समझ में आया कि ये बहुत टफ ईयर है,
9 नंबर का ईयर था, और 9 नंबर के ईयर के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से गुजरे। और मैं अगर अपनी बात करता हूँ सिर्फ, तो यकीनन कुछ चीज़ें बहुत टफ थी स्टार्टिंग में। हाँ, इनको आसान 2 तरीक़ों से बनाया जाता है जब कोई मार्स के इफ़ेक्ट आते हैं, क्योंकि मार्स के साथ आप एक पीरियड में गुजरते हैं जो कि सैटर्न का होता है, जो कि कैप्रिकॉर्नियन और एक्वेरियस का जो उनका सन साइन से रिलेट करता है। इसको कंफर्टेबल जोन के अंदर रखने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक सदका करें आप, और दूसरे लोगों को हेल्प करें आप। जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, जितना लोगों की प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, तो देखें गॉड गिफ्टेड होता है कि अल्लाह ने जो लोग भी इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, जैसे एस्ट्रोनिमरोलॉजिस्ट हूँ मैं, उनसा टैरो कार्ड रीडर हैं, वजाद भाई साइकोलॉजिकल रिलेट करते हैं, जो लोग भी इस शोबे से वाबस्ता हैं वो प्योर मार्स पर्सनैलिटीज़ हैं। पहले तो इसको ज़हन में रख लीजिए। मार्स का काम है लोगों को हेल्प करने, जैसे आप मरीक कहते हैं, हम कहते हैं ना मरीक की मखलूक, तो एक अजीब सा कॉन्सेप्ट आता है ना ज़हन में। तो बिल्कुल ऐसे ही ये लोग जितना इस ड्यूरेशन के अंदर सिर्फ वही लोग एक सैचुरेटेड पोजीशन में रहे जिन्होंने लोगों को हेल्प आउट किया, उनके साथ शेयर किया प्रॉब्लम्स को, वो अपनी प्रॉब्लम से अल्लाह ने उनको निकाल दिया। सिर्फ वाहिद ये तरीका था और कुछ भी नहीं था इसके पीछे। और मैंने टोटल पूरे साल सिर्फ यही किया है। और इसके अंदर मैंने ये भी छोड़ दिया था कि कोई अर्निंग्स चाहिए, कोई पैसा चाहिए। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला सलामत रखे, फैमिली अच्छे तरीके से, दोस्त यार जितने आपके मिलने जुलने वाले, अल्लाह इनके लिए अच्छा करे। तो इस थीम के साथ ये पूरा साल गुजारा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे तरीके से गुजारा। आई मीन आई हैव नो रिग्रेट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जरा मैं आ जाती हूँ, मैं पूछ भी लेती हूँ, आपका स्टार क्या भाई? मेरा इरफान भाई कहते हैं मेरा जो है, मैं सारी जिंदगी पाइस से समझती रही, अब वो कहते हैं कि नहीं एक्वेरियस है। नहीं, एक्वेरियस है वाकई। हाँ, 20th फेब है तो एक्वेरियस है। 20th फेब है, आप एक्वेरियस के, ठीक है। आपका स्टार है एरीज है। आपका अपना क्या है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। इरफान भी आपका क्या है? मेरा जेमिनी है, जेमिनी, बट आई एम मून साइन इज स्कॉर्पियो। मैं अब जरा ये जानना चाहूंगी, वो लोग, आपका क्या है वैसे? वर्गो। वर्गो, मैं हूँ वर्गो जनाब। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो साल 2026 है, ये इन ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा साबित होगा, और सबको बुरी चीज़ों से बचने के लिए किन की चीज़ के सदकात देने होंगे? तो मैं चाहूँगी ज़रा मुफस्सिल वे में आपको ज़रा बताना होगा। सो पहले अगर मैं टैरो कार्ड में आपके से हेल्प लेना चाहूँ, सो हम पहले शुरू करते हैं। आई बिलीव पहला स्टार कौन सा बनता है हमारा? एरीज। एरीज बनता है। एरीज से तो एरीज की तो बात करेंगे, लेकिन न्यू ईयर जो है ये नंबर 1 का बनता है, कैलकुलेट किया जाए, सन प्लैनेट का होता है। और यहाँ पे टैरो कार्ड्स भी जो बता रहे हैं ओवरऑल जो एनर्जी है, हाँ जी, 2026 की जो एनर्जी है, 2026 की एनर्जी है। यहाँ पे देखें एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर डेथ का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, और एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है कि न्यू बिगनिंग्स होंगी इस साल। और कार्ड दिखा, अच्छा वो पहले दिखाई, मुझे दिखाई 2 कार्ड मैं दिखा सकती हूँ मेरे ख्याल से, तीनों दिखा दें। हाँ, थोड़ी समझ गई। अच्छा, अब देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो न्यू बिगनिंग को शो करता है। तो बहुत ये एक पूरी दुनिया के लिए ओवरऑल एनर्जी बड़ी न्यू बिगनिंग को लेकर आएगी, नयापन, फ्रेशनेस, न्यू इब्तिदा। यानी कि चाहे करियर हो, फाइनेंसेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो या पर्सनल लाइफ हो, उसको लेकर न्यू बिगनिंग्स नजर आएंगी। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, कोई नया रिलेशनशिप में आ सकते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, न्यू बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी लाइफ में। और फिर सेकंड कार्ड जो है डेथ का कार्ड। अब डेथ का कार्ड जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। यानी कि आपकी ये पूरी दुनिया एक ट्रांसफॉर्म होती हुई जाएगी और बड़े बड़े चेंजेस आप देखेंगे ग्लोबली। अच्छे चेंज होंगे, अच्छे, पॉजिटिव, क्योंकि डेथ का कार्ड पॉजिटिविटी को बताता है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में पिछले साल कुछ जैसे भी इंतकाल है कि मुंतकिल हो जाता है, अगर देखा जाए तो शायद और हाँ, वो है असल जो जिंदगी होती है वो मरने के बाद कहते हैं ना कि ये तो हम वक्ती जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हारा ये हाँ, हाँ, हाँ। तो अब जो नेक्स्ट कार्ड है ये स्टार का कार्ड है जो हीलिंग का कार्ड होता है। यानी कि आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें जो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं वो हीलिंग की तरफ जाएंगी। और एक ये स्पिरिचुअल कार्ड भी होता है कि न्यू ईयर जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ को शो करेगा। अब आप एरीज की बात करती है, एरीज से हम शुरू करते हैं। एरीज के लिए जो कार्ड है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, फिर यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी होंगी, कुछ लोग आपको चीट भी करेंगे, उसमें दोस्त भी हो सकते हैं, उसमें फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, उसमें बिजनेस कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं, आपके किसी के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है। तो कुछ चीज़ें आपको डिसअपॉइंट कर सकती हैं,
लेकिन उसके साथ साथ लवर्स का कार्ड भी है कि मुझे लगता है कि जैसे अगला साल एरीज वालों के लिए एक शादी का ईयर, जो लोग सिंगल हैं उनकी मैरिज होगी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ब्रेकअप्स वगैरह हुए, उनके रियूनियन भी हो सकते हैं। फैमिली वाइज ये यानी कि लव लाइफ उनकी जो है ना जी, फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग होगी, मैरिड लाइफ बेहतर होगी, और बच्चों का मुझे लगता है कि बच्चों का मुस्तकबिल फ्यूचर को लेकर एरीज वालों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। और बिजनेस वाइज अगर हम देखें तो पार्टनरशिप का ईयर होगा एरीज वालों के लिए। अगर किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप करें, किसी के साथ मिलकर कोई न्यू वेंचर, कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई ऐसा बिजनेस जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नया घर भी हो सकता है, नया घर भी हो सकता है, नई गाड़ी भी पार्टनरशिप होती है किसी की वो बिल्डर्स वालों के साथ। वैसे वो बात भी सही है। अच्छा, मैं क्योंकि ना वन बाय वन दोनों से लेती जाऊंगी। अच्छा इरफान भाई, आपके नंबर्स क्या बता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या बता रही है कि 2026 कैसा होने वाला है? पहली चीज तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ये सुनते रहते हैं ना, तो मुझे इस डर से निकालने, टेक्निकल वर्ड हो जाता है ना, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कर रहा है, तो आप 2026 जैसे अभी उनसा ने कहा कि नंबर 1 का ईयर है। अच्छा, अब ये जो ईयर है ये अब आएगा 2035 में, अब उससे पहले तो आएगा नहीं है, पहले तो इसको दिन नशीन, क्योंकि 10 साल बाद ही आएगा। क्या मतलब? नंबर 1 का ईयर जो है अब 2035 में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। 2026 है या फिर अब ये 2035 है, ठीक है, 2026 के बाद अब 2035। तो ये 1 नंबर के ईयर से सन का क्या मुराद है? एक्चुअली हर नंबर एक प्लैनेट को डिनोट कर रहा है। सही सही। नंबर 1 इज सन, नंबर 2 इज मून, नंबर 3 इज जुपिटर, नंबर 4 इज राहु, नंबर 5 इज मरकरी, हर प्लैनेट को। तो नंबर 1 का जो ईयर है, सबसे पहले तो इसको दिन में रख लें कि ये सबसे बड़ी एनर्जी है, सन, सूरज इस कायनात की सबसे बड़ी एनर्जी है। जो बात इसके अंदर वो लोग जो लोग प्योर लियोज हैं, अच्छा हर ज़ोडिएक के अगर आप देखें तो हर ज़ोडिएक जो 2-2 प्लैनेट्स हैं, लेकिन वाहिद एक मून और सन है जो कैंसरियन और लियोज हैं, ये सिंगल प्लैनेट है। ओके, लियो इज सन एंड मून इज कैंसर। तो जो सन से रिलेट करते हैं, जैसे वजाद भाई, ये नंबर 1 पर्सनैलिटी है, आप हैं। इसमें जो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जिनकी किसी भी महीने की बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है। ये 4 डेट्स ऐसी हैं जिसके जो लोग भी, चाहे वो जिस महीने में पैदा हुए हैं, उनका ज़ोडिएक साइन कुछ भी है, लेकिन 1, 10, 19 एंड 28, और ये ज़्यादातर लोग इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलेंगे आपको। ज़्यादातर लोग आपको वो मिलेंगे जो इसके अंदर आपको आगे जो पोजीशंस लेना चाह रहे हैं, जिनकी प्रमोशंस हैं, जिनके बड़े बड़े डेजिग्नेशंस के लिए वो बड़े अरसे से सेक्रीफाइस कर रहे थे। नाउ दिस इज द टाइम। पहली चीज। दूसरा ये है कि 2026 जैसे उनसा ने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखी होंगी। हो सकता है शायद आपने अपने होश संभालने के बाद भी नहीं देखी हो। अच्छा। वो मिलेंगी आपको। उसके अंदर सबसे टेक्नोलॉजी को लेके है या ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, यानी आपको सबसे पहली चीज़ ये, इत्तेफाक से नादिया आज बैठी हुई है साथ में, मैंने और नादिया ने एक शो किया, हम मॉर्निंग शो कर रहे थे, तो उसमें ये जुलाई की बात है और वो हमारा क्लिप बहुत वायरल हुआ। उसके अंदर मैंने प्रिडिक्ट किया था कि सिल्वर जो है इस वक्त 3500 रुपीज़ पे, जब उस वक्त कोई नहीं पूछ रहा था चांदी, और मैंने कहा था इसको प्लीज़ इस वक्त बाई करना शुरू कर दें। और मैंने कहा सितंबर में मुझसे पूछेगा कि कितने पे है वो, और सितंबर में वही सिल्वर 4600 रुपीज़ पर तोला पे आ गया। और आज के दिन जो उसकी वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 8000 रुपीज़ तोला है, और इंटरनेशनल वैल्यू नहीं रुक रही, $71 पर आउंस पे है। भाई मेरी बात सुने, मैं हम ये भी साथ में पूछेंगे ना कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ब्रेक आ गई अभी। मैं तो ब्रेक में पूछूंगा। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे स्टार्स का, जितने भी आज हम ज़ोडिएक साइंस हैं उनको डिस्कस करें, और नंबर्स के थ्रू भी, टैरो कार्ड के थ्रू भी, कि 2026 कैसे रहने वाला है। ब्रेक पर जाने से पहले हम सिल्वर के इन्वेस्टमेंट के वाले से बात कर रहे थे कि किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। सिल्वर का लिए मैंने तो कहने का मतलब ये कि ये सिल्वर क्यों इस वक्त वैल्यूएबल है, क्योंकि इसका सन से अब बहुत गहरा ताल्लुक होगा। अब आप देखिए सोलर पावर, जितने सोलर पैनल है सब में सिल्वर यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि सन की एनर्जी उसको चार्ज कर रही है।
तो अब ये दोनों को रिलेटेड चीजें हैं, सन एंड सिल्वर। ठीक है। ये पूरा साल हाई जाएगा और ये इतना हाई जाएगा कि शायद लोगों ने कभी देखा नहीं होगा इसको। ये यानी पिछली कई सदियों से जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो इस साल में, क्योंकि गोल्ड के तो पैसे नहीं हमारे पास। मतलब सीधी सीधी बात, सिल्वर ले ले। सिल्वर बल्कि ले लेना चाहिए था, आप ऑलरेडी यू आर लेट हो गए, ऑलरेडी लेट। बस ठीक है, हाँ बस अब हम लेट हो गए, अब क्या कर सकते हैं। अभी और जो भी ये कॉइन्स होते हैं, बिटकॉइन्स वगैरह, ये सारी चीजें जो बिटकॉइन्स वाले भी आपके लिए बिल्कुल। अच्छा ठीक है। एरीज का जैसे उन्होंने बताया, एरीज के लिए बहुत बेस्ट ईयर है ये। अच्छा क्यों है? क्योंकि मार्स का ईयर है। मार्स की एनर्जी जब सन के साथ रिलेट करती है, और मैं बार बार कहता हूँ देखें अपने इवेंट्स को नोट किया करें। आज हम यहाँ आके जब बैठे हैं तो बहुत सारे लोग मार्स से रिलेटेड बैठे हैं, तो ये भी अल्लाह की तरफ से होता है, कनेक्शंस होते हैं ये सारे। तो एरीज के लिए बेस्ट टाइम है, वो जितना ज़्यादा इसका एडवांटेज ले सकते हैं, जितना ज़्यादा अपने न्यू बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स इट्स डन, बहुत अच्छे तरीके से होगा। मार्स की एनर्जी क्योंकि प्योर एरीज की एनर्जी है, जैसे अभी फजाद भाई ने कहा, घर के लिए जो लोग भी एफर्ट्स कर रहे हैं घर के लिए, सॉरी मकान के लिए, घर तो आप बनाते, मकान के लिए जो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, छत के लिए जो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, उनकी वो एफर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल होंगे इस ईयर में। अब टॉरस की बात करते हैं, और टॉरस के लिए जो कार्ड है, हाँ बुजसोर के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर एम्प्रेस का कार्ड है, और कार्ड जो है आप देख लें न्यू बिगनिंग्स को शो कर रहा है। टॉरस वालों के लिए मोहब्बत, प्यार, रोमांस के लिए और लव मैरिजेस के लिए ये साल रहेगा। और ये एम्प्रेस का कार्ड है सेल्फ लव, जो अभी मदिया थोड़ी देर पहले सबको बता रही थी कि अपना ख्याल रखें, अपने आप को टाइम दें, अपनी हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए जो है एफर्ट करें। हमारे लिए सारे से इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का स्टार है, तो वो सही रहेंगे। अच्छा। चाहिए तुम्हारा शो भी सही रहेगा, हम भी सही रहेंगे। तो अगर वो सिंगल हैं तो उनकी शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। हो गए वो यही सी बात पे रो रहे हैं, उनके लिए शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो खवातीन हैं उनके लिए प्रेगनेंसी का कार्ड है, टॉरस वालों के लिए औलाद की खुशखबरी मिलेगी। और फिर न्यू बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई न्यू जॉब आपकी हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको ऑफर हो सकता है। और लेकिन टॉरस वालों का इस पूरे साल में पैसा बहुत खर्च होगा, तो सेविंग पे आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। हाँ। सेविंग करने। कामिल भाई जी, टॉरस का क्योंकि पहले तो चीज़ ये कि टॉरस जो रिलेट करता है, इसका जो प्लैनेट है दैट इज़ वीनस, राइट। और वीनस जो है द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड लग्जरी, राइट। और इसके अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा सफ़र करती है टॉरस के साथ, वो करती है रिलेशनशिप्स। तो ये इस साल इनके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। पहली चीज़ तो ये कि रिलेशनशिप्स में नई ट्रिगर्स आएंगे जो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा फेस किए हैं टॉरस ने, इस साल नहीं होंगे। सेकंड चीज़ ये कि इनको अपने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी इस साल, क्योंकि टॉरस का ये जो टाइम स्टार्ट होने जा रहा है सन के साथ, इनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इन टर्म्स ऑफ जॉब्स आ सकती हैं, वो इन टर्म्स ऑफ किसी के साथ को रिलेटेड वर्कर के तौर पे आ सकती है। और क्योंकि जैसे अभी बताया उन्होंने कि ये बहुत क्रिएटिव माइंडेड लोग हो सकते हैं, तो इनके लिए जो बेस्ट फील्ड इस वक्त के हिसाब से रिकमेंडेड है वो है ही मीडिया। कि वो मीडिया के अंदर जितना ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे उतनी ज़्यादा वो सक्सेसफुल होंगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो कि इस वक्त के अंदर उनको अपनी हेल्थ को बहुत केयर करना है। हेल्थ इज़ वेरी मच नीडेड फॉर टॉरस पर्सन्स के, उनको अपनी हेल्थ और स्पेशली जो इन्वायरमेंटल डिजीजेज हैं इस पे ज़्यादा उनको मोहतात रहना है, ये जो वायरल सारी बीमारी है। और इसके लिए जो मैं सबसे बेस्ट वो कहता हूँ, एक तो सदका होता है, दूसरी चीज़ कि जितना ज़्यादा हो सकता है वाइट कलर को वेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है, तो उतने ज़्यादा आप इन्वायरमेंट के साथ पॉजिटिवली कनेक्ट रहेंगे और आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी। तो बस टॉरस वाइट और सदका भी जो दें किस चीज का दें, सदका फ्राइडे का दिन है टॉरस के लिए, और किसी भी सफेद चीज का सदका कीजिए, चीनी, आटा, कुछ भी है, हस्बे इस्ताताअत दीजिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उस परेशानी को दूर कर देंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नेक्स्ट स्टार्ट जेमिनी की बात करते हैं, बुर्जोजा। पाइसेस हमारा हो गया, जेमिनी बुर्जोजा के लिए अब कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड है कि जेमिनी वालों को कोई भी अगर आप काम करते हैं अपना प्रोफेशनली, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इंतज़ार करें, जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। जल्दबाजी जेमिनी वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और जो है वो लॉस होगा।
फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, जॉब लॉस भी हो सकता है, बिजनेस लॉस भी हो सकता है। यानी कि कोई भी डिसीजन जो है ना वो गुस्से में ना ले, गुस्से में ना ले, जल्दबाजी में आपने नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव एनर्जी नजर आ रही है जेमिनी वालों की। फिर यहाँ पे सेलिब्रेशन टाइम है, शादी के हवाले से बहुत गुड न्यूज़ मिलेगी, औलाद से रिलेटेड औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। फिर बच्चों का जो प्लानिंग है, एजुकेशन है, उनकी हेल्थ वो बहुत अच्छी रहेगी। फिर ये दोस्ती और सोशलाइजिंग, सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया में जेमिनी बहुत इन्वॉल्व होगा। और जो है सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। इस पूरे साल जो है उनके छोटे बड़े सफ़र जो हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। उर्दू वाले सफ़र इंग्लिश वाले सफ़र, ट्रैवल रहेगा। हेल्थ के हवाले से भी जेमिनी वालों का ये साल अच्छा रहेगा। जो लोगों के हेल्थ इश्यूज थे इस साल जो है वो हीलिंग हो जाएगी। फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नज़र आ रही है। इन लोगों को, जेमिनी वालों को अपने कम्युनिकेशन को, ऑलरेडी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है जेमिनी वालों की, लेकिन इस स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव। यार ये बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल। अभी मैं आपकी बात को यूँ सेकंड करूँ कि मेरी एक जानने वाली है जो जेमिनी है और उसको मैं कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहा हूँ आजकल। एंड शी इज़ हाईली इंट्रोवर्टेड और वो कहती है कि मैं मुझसे बात नहीं होती लेकिन मैं सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव हूँ और वो वाकई एक्टिव है। तो इन्होंने 2-3 बातें की हैं वो बिल्कुल मुझे फिट होती नजर आ रही है जेमिनी पे। मेरे हस्बैंड का भी है, तो भी ये कह रहे थे ना कि कारोबार के लिए कुछ जल्दबाजी ना करें। तो ये मैं तुमसे पूछूंगी भी स्पेशली कि जो कारोबार के लिए कैसे फिर वो जो है ये फोकस करें कि ये कारोबार सही है, ये कारोबार सही नहीं है। ये तो देखिए उनकी अपना पूरा चार्ट बनेगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी एनर्जी से पता चलेगा कि उनके लिए कौन सा फिजिबल है। अच्छा, मुझे साथ में ना डेट्स भी बताते जाए कि कौन सी डेट्स लेके कौन तक के जो लोग हैं वो, जैसे अभी जेमिनी की बात की, बुर्जौजा के वाले से बात की, तो उसके अंडर वो फॉल करते हैं। जी जेमिनी की आप क्योंकि बात की तो आपने मेरी बात कर दी। आई एम ऑल्सो जेमिनी। तो जेमिनी के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है इस वक्त वो ये है कि इस साल आफ्टर समझे 21 दिसंबर को हम तो साल काउंट करने लग जाते हैं। तो इस साल सारे जेमिनीज़ को मैं एक बात रिकमेंड करूँगा कि वो अपने साथ, चाहे वो जॉइंट वेंचर में बिजनेस में लाएं, अपने को रिलेटेड वर्कर को लाएं, अपने साथ एक लियो अटैच कर लें। जेमिनी अपने साथ एक लियो को अटैच करें। उसकी जो एनर्जी है, एक्चुअली क्या होता है कि सम टाइम जेमिनीज़ के पास सन की एनर्जी वीक होती है। वो जो वीक एनर्जी है, जब आप किसी को अटैच करते हैं ना अपने साथ, तो आप उसकी एनर्जी को अटैच कर लेते हैं अपने साथ। तो आप कहते हैं ना कि कुछ नहीं पता कि किसके रेफरेंस से अल्लाह की ज़ात आपको बरकत देती है। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जेमिनीज़ को स्पेशली अटैच करना चाहिए अपने साथ किसी भी लियो को जिसकी भी बर्थ 21 जुलाई से लेकर और 21 अगस्त के दरमियान की हो, उसमें अटैच करें तो इंशाल्लाह ताला उसके बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे। सेकेंड चीज़ ये है कि जेमिनीज़ के लिए जो इस वक्त बेस्ट टाइम है वो अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है ये, और उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगी इंशाल्लाह। और वो जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है उसके अंदर वो चूज जो करें, वो चूज वो वाली फील्ड करें जिसके अंदर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो। ओके, बैक एंड जॉब ना चूज करें, उसमें फेलियर जैसे का कम्युनिकेशन। तो वो कम्युनिकेशन जब वो चूज करेंगे उसको, तो बेसिकली वो उनका पैशन है। ठीक है। जब तक, जिस तरह मार्स है, जब तक वो मार्स रिलेटेड आदमी एक्सरसाइज नहीं कर लेगा, स्पोर्ट्स नहीं कर लेगा, पुलिस में नहीं चला जाएगा, फोर्स में नहीं होगा, उसकी एनर्जी जब तक वेस्ट नहीं होगी ना, वो यूटिलाइज नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही जेमिनी जब तक बात नहीं कर लेंगे ना किसी से, जब तक उसको आइडियाज नहीं दे देंगे, आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं जेमिनीज के, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बड़ा डीप होता है। जी हाँ, और कीन ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो जब ऑब्जर्व करके, जब हाँ जल्दबाजी बहुत करते हैं, ये मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा उनसे की बात से, जल्दबाजी ना करें। आपका वो जो अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी कहीं नहीं जाएगी, चाहे आप उसको 4 दफा थिंक आउट करें। यस यू विल डू, बट आफ्टर सम ओवरथिंकिंग। सदका क्या सदका, यस ऑफ कोर्स। जेमिनी के लिए जो सबसे, क्योंकि मरकरी से रिलेट करते हैं, इनका प्लैनेट है ग्रीन, और ग्रीन प्लैनेट के लिए जो सदका है वो किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का है, इससे अच्छा नहीं। और जितना आपको मैं बताऊं, अमूमन लोग जेमिनीज जो होते हैं ना, वो समटाइम बहुत सीवियर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ओके, उनके लिए बेस्ट रेमेडी मैं बता रहा हूँ, किसी भी गार्डन में जाइए और किसी भी दरख्त के साथ पैर, बिल्कुल नंगे पैर खड़े हो जाएं और अब दरख्त को हाथ लगा के थोड़ी देर 5 मिनट मेडिटेट करें, उसकी एनर्जी लें। उससे क्या होता है कि जो आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ये अल्लाह का कानून है कि वो अर्थ हो जाती है। जी, नेक्स्ट हम उसमें आते हैं, कैंसेरियंस की बात करते हैं। कैंसर और कैंसेरियंस का कहाँ से लेके कहाँ तक होता है डेट ऑफ बर्थ?
कौन से ये आप बताइए। हाँ, कैंसेरियन बेसिकली क्योंकि एंड ऑफ जेमिनाई होता है तो दैट इज 20, कुछ लोग 20 जून कहते हैं, कुछ 21 जून कहते हैं, लेकिन हम 21 जून को कैलकुलेट करते हैं एंड 20 जुलाई तक। ठीक है, उसके बाद तो लियो शुरू हो जाता है। क्योंकि डेट्स की मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड है और फिर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आने वाला जो नया साल है थोड़ा अनसर्टन रहेगा, कुछ चीजों को लेकर जेमिनाई जो है वो कंफ्यूज रहेगा, कैंसेरियंस जो है वो कंफ्यूज रहेगा, अनसर्टन रहेगा, डिसीजन लेते हुए डिसीजन मेकिंग पावर उनकी वीक होगी। कोई फैसला ले रहे हैं तो कंफ्यूज हो रहे हैं, डबल माइंडेड हो रहे हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए इनके लिए बेस्ट है कि अपनी इंट्यूशन पावर को इस्तेमाल करें कैंसर जो है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग इंट्यूटिव तो होते ही हैं, लेकिन इनका जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करें कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। और इसके लिए आप अपना जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, योगा आप कर सकते हैं ताकि आपकी स्पिरिचुअल पावर और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। फिर यहाँ पे जो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे अगेन कैंसेरियंस के लिए लव मैरिज के चांसेस बहुत हैं। सिंगल है, आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा, फर्स्ट मैरिज में आपका ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुई है, सेकंड मैरिज हो जाएगी, औलाद की खुशखबरी मिलेगी, ट्रैवल हो सकता है, और अगर काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप पे करें। अगर किसी काम में फंसे हुए हैं, कोई जॉब या बिजनेस या फाइनेंशियल इश्यूज हैं या फैमिली इश्यूज हैं, तो किसी दोस्त की सपोर्ट या फैमिली की सपोर्ट से आपकी वो परेशानी दूर हो सकती है। ओके, जबरदस्त जी। तो जी अब हम कैंसेरियन की बात करते हैं तो कैंसेरियन इज रिलेटेड विद द मून एनर्जी, ठीक, और इसका कलर वाइट है। मून की जब हम बात करते हैं तो मून का जो काम है वो 15 दिन चढ़ना है, 15 दिन उतरना है। तो पहली चीज ये कि क्योंकि सन का ईयर आ रहा है, प्रॉब्लम भी रहता है। मैं इसीलिए आपको बताने जा रहा हूँ कि जब सन का ईयर आ रहा है तो सन की एनर्जी सबसे पावरफुल है, जो कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है मून को। तो मून से जो लोग कैंसेरियन है उनको सबसे पहले तो मैं एडवाइस करूंगा कि वो इस ड्यूरेशन के अंदर बहुत मेजर स्टेप्स लेने से थोड़ा सा परहेज करें। पहली चीज़ ये कि बहुत बोल्ड होकर कोई स्टेप्स ना लें इसमें। सेकंड, अपनी चीज़ों को बहुत इवेल्युएट करें, बहुत ज़्यादा, और उसमें अगर किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिससे भी रिलेटेड उनको प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है तो किसी साइकोलॉजिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर उसकी हेल्प लें। अगर उनको बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बिजनेस के कोई जो कंसल्टेंट है उनकी हेल्प लें। इनके लिए हेल्प नीडेड है इस वक्त। स्टैंड अलोन डिसीजन ना लें, उसके अंदर फेलियर में चले जाएंगे। और कैंसेरियन के लिए, क्योंकि ये मून से रिलेटेड पर्सनैलिटी है और सन क्योंकि एनर्जी है, हीटेड एनर्जी, ये सन को मून से जो रिलेटेड है उनको ब्लिस्टर्स मींस स्किन रिलेटेड इश्यूज देगी। उनको अपने स्किन रिलेटेड इश्यूज की बहुत एहतियात करनी है, बहुत ख्याल करना है। और उसके लिए वही वाली बात है कि सदका करें मंडे के दिन, पीर के दिन किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करें, तो उनके ऊपर से ये जो नेगेटिव एनर्जी जो आती है सन की, ये ख़त्म हो जाएगी। उनके साथ इन्वायरमेंटल डिजीजेज नहीं अटैच होंगी, क्योंकि 2 मेजर प्रॉब्लम्स आएंगे इस ड्यूरेशन में। एक स्किन ब्लिस्टर्स, यानी आपको जो दाने निकल आते हैं और इस तरह से, और सेकंड लंग्स रिलेटेड डिजीज। ये 2 बहुत प्रोमिनेंट होंगी। और जो कि अभी आपको बताया भी जा रहा है कि कोई वायरस शायद लॉन्च हुआ है, कुछ H2 है, कुछ ऐसा है, फ्लू से रिलेटेड है वो। तो आपको ये 2 चीज़ें केयर करनी है। सन कैंसेरियन जो हैं बाकी वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़रा अपने आप अंदर ही अंदर इनर थिंकिंग ज़्यादा उनकी रहती है, तो कोशिश करें कि किसी से वेंट आउट करना पड़ा। बस कितना ज़रूरी है मुझे बताएं। आज तो मैं कहता हूँ हमारी बीमारियाँ इसी ख़त्म हो जाए अगर हम बात शेयर करना शुरू कर दें। बिल्कुल। पता है, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि समटाइम्स आपके साथ आपके दोस्त भी होते हैं ना, वो आपके दोस्त नहीं होते। हाँ। कभी खौफ भी आता है, जिस तरह भी आप लोग बात कर रहे थे ना कि किसी को मशवरा देना, किसी को गाइड करना। सीरियसली आप किसी दोस्त के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, उसको कोई अच्छी बात कहते हैं, वो एकदम से आपके लिए नेगेटिव हो जाता है कि पता नहीं मेरे लिए क्यों ये कह रहा है। ये आजकल का माहौल हो गया, क्या हो गया। मैं तो कभी डरती हूँ कि मैं किसी को अच्छा मशवरा भी देते हुए भी कि पता नहीं मैं कह दूँ किसी को कुछ तो वो आके से माइंड ना कर जाए। और मैं किसी की भी, मैं पर्सनली खुद से मैं ऐसी हूँ कि मुझे उनसे कुछ कहेगी ना कि नाज़िया ये देखो तुम्हारे अंदर ये गड़बड़ है, इसको सही कर लो, आई विल टेक इट पॉजिटिवली। तकलीफ होती है, इस तकलीफ को आपको बर्दाश्त करना होता है और अपने आप को बेहतर करना ऑफ कोर्स आपको अपना बेटर वर्जन देना है। एग्जैक्टली, रादर देन आई स्टार्टेड सेइंग या उनसा इज नॉट माय गुड फ्रेंड, नो इट्स नॉट लाइक दिस। कभी बार आपको
किसी की भी मशवरे को लेना अपने पड़ता है। अंदर तब्दीली लाना सबसे बड़ी बात है, और मेरे ख्याल से आपको इस यूनिवर्स को अपना बेस्ट वर्जन देना बस आपको इसमें एक केयर करनी चाहिए कि मशवरा भी ले तो किसी साहिब इल्म से लीजिए। ये सबसे ज्यादा ख्याल ये ना हो कि वो जो मशवरा है वो आपके लिए और बाइस अहमद हो जाए। नॉर्मली लोग जज नहीं कर पाते। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही, ब्रेक से वापस आएंगे तो लियो डिस्कस करेंगे, वर्गो डिस्कस करेंगे, लिब्रा डिस्कस करेंगे, सो कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम सब ज़ोडिक साइंस को भी हम डिस्कस करें तो अब ब्रेक के बाद बारी आ गई है लियो की। लियो के लिए जो कार्ड आया है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स और चैरियट का कार्ड है, और ये कार्ड जो है गुड न्यूज को शो करता है, स्पेशली फाइनेंशियल गुड न्यूज, यानी कि पैसा आ रहा है लियो वालों के पास। तो वैसे भी ये साल जो है, आने वाला साल जो है वो लियो की एनर्जी यानी कि सन की एनर्जी को शो कर रहा है। तो लियो वालों के लिए ये साल फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह इन लियो वालों को स्पेशली मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। ये एक टेक्निक्स होती हैं। अगर आप रात को सोने से पहले और सुबह जब उठते हैं फ़ौरन आप अगर मैनिफेस्ट करते हैं जो भी आपकी विश है, डिज़ायर है, जो आपका गोल है, तो आप जो है अपनी लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फाइनेंशियली लियो वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। प्लानिंग्स बहुत करेंगे, एक्शन कम लेंगे, लेकिन जो जो एक्शन लेंगे, जो काम करेंगे, उसमें उनको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। चाहे शादी हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई हो या कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो। फिर यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, वो सफ़र, ट्रैवल को शो करता है। तो ये साल जो है ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं स्कॉलरशिप मिल सकती है, कहीं और मूव आउट हो सकते हैं, घर ले सकते हैं। और हाँ, ये ज़रूर है, स्ट्रगल है। ये नहीं है कि शॉर्टकट्स नज़र नहीं आ रहे, कि जो भी आप काम करेंगे, चाहे वो शादी, अपनी मर्ज़ी से शादी करना हो, या कारोबार करना हो, या कोई प्रॉपर्टी लेना हो, या जॉब के हवाले से भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और स्ट्रगल रहेगी और कोशिश रहेगी, और उसके बाद आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी बिल्कुल। लियो, सबसे पहले तो लियो की जो डेट्स हैं, दैट इज 20 जुलाई टिल 21 ऑफ अगस्त, ये है लियो की डेट्स। और जैसे उनसे बताया कि प्लैनेट इज सन, एंड ये साल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है लियोस के लिए। और अमूमन ना लियोस एंजाइटी का शिकार होते हैं, उन बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, बात नहीं कर रहे होते हैं। तो इस साल उनके एक तो जो वो पेन लेंगे उसका गेन ज़रूर मिलेगा उनको, सबसे बड़ी चीज़ ये। और उनके पास बहुत छोटी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, बहुत बिग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर उनको कोई जॉब ऑफर होगी तो हाई स्केल पे होगी, उनके पास बिजनेसेस आएंगे तो बहुत हाई एक्सपेक्ट बिजनेसेस आएंगे। इंशाल्लाह इनका साल वैसे, यानी एक अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आई मीन इट्स वेरी गुड ईयर, वेरी वेरी गुड ईयर, लकी ईयर होगा बाबी 2024। मैंने कहा ना ये अब आएगा 2035 में, तो जो करना है इस साल में कर लें, अच्छी चीजें कर ले। ये अगले 8-10 सालों के लिए बहुत होगा। सदका क्या दें? सदका, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि सन से रिलेट करते हैं तो संडे का दिन है ये। चलिए अभी डॉक्टर विदा टोपी पहन लिया। अच्छा, अब मोज़िज़ ज़ोडिएक साइन वर्गो डिस्कस हो रही है। आगे होके बैठ जाते हैं। अब नाज़रीन विर्गो डिस्कस होने जा रहा है, जो कि हमारी होस्ट मदिया का है, तो प्लीज। वैसे मदिया ने अपना पूरे साल का बताया नहीं, 2025 का। हाँ, मेरा वो बताया कि मैंने वो शो का आगाज़ बताया, जो मेरा टारगेट था वो मैंने वेट की, मैंने रेजोल्यूशन बनाया था, वो अच्छा हुआ। इंट्रो में जो बताया, जो मैंने इंट्रो में बताया, लॉस भी था। मेरी सास की डेथ होगी, और मेरी, मुझे लगता है कि मेरे इस शहर में ना वो मेरी सबसे अपनी थी। तो एक माँ, पिछले साल जो मेरी अम्मी की डेथ होगी, तो 2024 बहुत बुरे साल थे वैसे ये, 23-24 में अम्मी चली गई, देन 2025 में दूसरी अम्मी चली गई जो मेरी सास थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर से ना आसमान थोड़ा जो है ना वो फिसल गया था। तो वो इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल में भी पड़ी, और कहीं की मुझे लगा मेरे बिगड़े हुए काम बन गए, तो मुझे पता था ये दोनों पर लगी हुई दुआएं करने मेरे लिए। हाँ जी, सही। वर्गो की बात करते हैं, और वर्गो के लिए जो बुर्ज सुंबला इसको कहा जाता है। देखिए अच्छा निकालिएगा कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं। खड़े हो जाते हैं। अब देखिए ना, देखिए ना, एक कार्ड आया एम्परर का, जो किंग का कार्ड होता है, और आप खुद देख लें क्वीन का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बिगेस्ट कार्ड। हाँ, तो एक तो थोड़ा सा वर्गो वालों को अपने ईगो पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। उसके अलावा आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन, प्रमोशन मिल सकती है, और बिजनेस आपका जो है ना आगे बहुत प्रोग्रेस करेगा अगर आप बिजनेस करते हैं। और वर्गो वालों को इंडिविजुअल अपना बिजनेस करना चाहिए, यानी कि किसी के साथ मिलके नहीं, बल्कि अपना जो है सोलो वेंचर करना चाहिए। और
बहुत कामयाब रहेगा। और उसके बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत रुझान रहेगा, रूहानियत की तरफ, हाँ उम्रा हज भी हो सकता है। उसके अलावा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। फिर स्किल्स आपकी बहुत आगे, यहाँ पे पैशनेट, यानी कि अपने काम में बहुत पैशनेट होंगे, अपनी फैमिली की तरफ बहुत पैशनेट होंगे, और जो है वो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। यानी कि हो सकता है कुछ सीखने का जज्बा हो, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, और आपका जो प्रोफेशन है उसमें और ज़्यादा आप जो है ना मेहनत करेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। शादी के हवाले से जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा साल रहेगा। माशाल्लाह जो रहेगी जी, शादी के वाले से मुझे लग रहा है सारे स्टार्स जो है लगता है इस दफा शादी हॉल वालों ने बहुत कमाना है और बावर्चियों ने। और देखें बड़ी बड़ी शादियां जैसे होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वो मुझे नजर आ रहा है। फिर लव मैरिज के ज्यादा मुझे लग रहा है स्टार्स के ज्यादा चांसेस हैं। फिर जो है आप स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत नज़र आ रही है। स्पिरिचुअली आप बहुत अपने आप को ग्रो करेंगे, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ चलता है। ट्रैवल भी नज़र आ रहा है वर्गो वालों के लिए, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रहेगी और ज़्यादा रहेगी। हो सकता है कोई ऐसा काम करें जो किसी और कंट्री से रिलेटेड भी हो सकता है, वहाँ जाके कोई काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं ऐसे सुन रही जैसे सारे मेरे लिए ही है ना, और भी दुनिया में जितने वर्गो थे सबके मिल मिला के थे। लेकिन एक ऐड करूं मैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब जो है ना वो सिर्फ रिलीजन नहीं होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना, वो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। ऐसा बिलीफ के जो आप नेचर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अल्लाह ताला से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हो, और ये बड़ा हाई लेवल है। मिसाल के तौर पर जब आप किसी को खाना खिलाते हैं ना, और आपका बिलीव होता है कि अल्लाह ताला मुझे इसकी जगह 10 देगा, तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है हर किसी में नहीं होती है। जब आपकी वो कनेक्शन बनती है, जिस तरह दरख्त वाली बात आपने की, हम तो ये बातें करते भी है पेशेंट्स के, कि जब आप आंखें बंद करके किसी दरख्त के पास खड़े होकर फील करते हैं ना कि आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो वो स्पिरिचुअलिटी की वो हद होती है जहाँ पे फिर वो चीज़ें डेवलप होती हैं। और ये चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं, फौरन नहीं होती हैं चीज़ें। ये इसमें एतकाद का बहुत, और मैंने आपकी बातों में देखा है, जब हम मेकअप रूम में भी होते हैं, कोई बात कर होते हैं, तो जो आपकी बिलीफ सिस्टम है और जो आपका फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ है ना, वो बड़ी ठहरी हुई लगती है, बड़ी मजे की लगती है। ऐसा लगता है कि ये ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। आई थिंक ये काम आपका शुरू हो गया है। हाँ, वो शुरू पहले एक और चीज़ मदिया में, मदिया आप में ये चीज़ है कि यू आर अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। जो शुरू में बात भी हो रही थी ना कि किसी की मदद करने से इंसान की अपनी चीज़ें बहुत, तो यू हैव दिस थिंग माशाल्लाह से। हर कोई नहीं होता, हर होस्ट में ये चीज़ नहीं है। सॉरी, ये जो ये बैठी है ना मदिया, अल्लाह वसीला बनाता है। देखिए, अल्लाह मियां ने किसी की मदद करनी थी, इंसान की तो कोई औकात नहीं होती, स्पिरिचुअल, तो वो फिर आपको चुनता है कि आप आगे कर लें। और वैसे मैं आपको बताऊं, मेरी एक अपनी, ये प्योर मेरी रिसर्च है, और ये मैं किसी वक्त फिर डिफाइन करूंगा इसको। आपको पता है, शादी एक ऐसा इवेंट है पूरी कायनात के अंदर कि जिसके अंदर 12 ज़ोडिएक्स काम कर रहे होते हैं। निकाह की तारीख को जोर देते हैं, तारीख बहुत अच्छी रिलीजियस डेट्स होनी चाहिए। हाँ। तो हम विर्गो की बात कर रहे थे, और विर्गो स्पेशली क्योंकि आपका भी साइन है, तो मैं इसको इस तरह रिलेट करूंगा कि आपके लिए इसलिए अच्छा है कि अगर आप प्योर विर्गो होती ना, तो माशाल्लाह, क्योंकि हम चीज़ों को जज कर रहे होते हैं पर्सनैलिटी से। दो चीज़ें होते हैं, मुझे ये भी बताएं। हाँ, मैं आपको बताऊँ कि दो चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी में, एक मून साइन है, एक सन साइन है। सन साइन इज योर बेसिकली पर्सनैलिटी, इनर बॉडी, और सन साइन इज योर पर्सनैलिटी फ्रंट, और मून साइन इज योर इनर, जो आपकी सोल है, वो मून साइन है आपका। तो आप, जब मैं आपको प्रेजेंट, यू आर नॉट अ विर्गो, पहली चीज तो ये है। हाँ, आपकी सोल जरूर विर्गो हो सकती है, आपका इनर सेल्फ जरूर विर्गो हो सकता है, बट जो आपकी हाइट है, जो आपकी फेस कट है, यू आर प्योर लियो पर्सनैलिटी, यू आर नंबर 1 पर्सनैलिटी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यू आर सिटेड ऑन दिस पोजिशन। एंकर्स जितने हैं, चाहे आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, पढ़ लीजिएगा इसको, कि एंकर्स जितने हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 1 को, जितने बड़े बड़े एंकर्स हैं सारे। तो आप अपनी इस पोजीशन पे अपने नाम की वजह से हैं, आपको जो हाइट मिली अपने नाम की वजह से मिली है। आपने मेरा नाम मदिया रखा, मैं तो ये लड़ती रहती थी क्लास में, इतनी और लड़कियां मदिया हैं। तो जब भी मैं लोगों को जोर देता हूँ कि अपने नाम को सिंगल उस पे ना रखें, 2 पे ना रखें, अपने नाम को बड़ा रखें। जितना बड़ा नाम होगा इतनी अच्छी वाइब्स होंगी उसके अंदर, डिफरेंट वाइब्स कैरी करेंगे। तो विर्गो, यस ऑफ कोर्स, ये साल बहुत अच्छा है विर्गो के लिए, क्योंकि ग्रीन प्लैनेट, अभी हम जेमिनाई का जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल सेम प्लैनेट उनका मरकरी है विर्गो का भी।
जो लोग भी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग के काम से वाबस्ता हैं, और ज़्यादातर लोग विर्गो जो हैं या तो वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग में होते हैं या फिर वो पब्लिशर्स होते हैं, कोई पोइट्स होते हैं, कोई तो उनके लिए बेस्ट ईयर है वो अपनी कोई बुक अगर कोई अपनी लॉन्च करना चाह रहा है, कोई पोइट है तो वो अपनी बुक, दिस इज द बेस्ट टाइम कि वो अपनी बुक को लॉन्च करेंगे तो उनको सक्सेस मिलेगी। अच्छा, जो लोग क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग में हैं वो अपने काम को सोच रहे हैं, यार हमें पिछले साल बहुत लॉस हुआ उन लोगों को कि हमें इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हम वाइंड अप करते हैं, अब ना वाइंड अप करें, वो निकल गया टाइम, अब इसको थोड़ा सा और टाइम दें तो इंशाल्लाह ताला ये सक्सेसफुल होगा, आपका यही बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। थर्ड चीज़ ये कि जो विर्गोस को जो सबसे ज़्यादा अपनी चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो इस वक्त उनको मूड स्विंग्स दें। इस वक्त के अंदर आपकी हल्के से भी मूड स्विंग्स आपको एक बहुत बड़ी ट्रबल में लेके जा सकते हैं। मतलब वो एक कंटिन्यूस साइकियाट्रिस्ट के साथ कांटेक्ट में रह के सालाना फीस जमा करा दे। बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी आपने विर्गो वाले सालाना मेंबरशिप ले डॉक्टर वजाद के साथ। बहुत कैलकुलेटेड होते हैं, कभी बेजा खर्च नहीं करेंगे, हमेशा जहाँ अपनी नीड होगी जरूर खर्च करेंगे। नहीं वो होता है कि अपनी, जैसे मैं अपनी बात बड़ा एक फाइनेंस को बड़ा कैलकुलेट करके बजट देके अपनी ख्वाहिश बनाती हूँ, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रहती। बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। असराफ नहीं करते हुए नजर आएंगे कि आपको असराफ कर रहे हैं, बेजा खर्च कर रहे हैं, ये नहीं नजर आएंगे आपको। लोगों के सामने ऐसा पोज भी नहीं करेंगे इवन देन कि यस वी आर समथिंग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये अच्छा रिटर्न करती है हमेशा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, वेडनेसडे का सदका करें, वेडनेसडे को सदका करें। ग्रीन बहुत अच्छा आपने ये बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसके बारे में। आपने जो एक बात बताई वो हम लोग बचपन से सुनते रहे, क्योंकि हम लोग भी किताब है कि विर्गो की जो पर्सनालिटी होती है वो ख़ास तौर पर ख़वातीन की तरफ जो होती है वो लंबी नहीं होती है। मैंने कहीं पढ़ा भी था। और आपने जो बात की ना कि दो टाइप की पर्सनालिटी, मुझे वो किताबों का रेफरेंस याद आया कि उसमें लिखा हुआ है कि इनकी हाइट्स कम होती हैं, इनके फेस राउंडेड होते हैं जो प्योर विर्गो होते हैं, और इनमें एक दूसरा चीज़ भी इंडल्ज हुई है। तो आपने तो दोनों जगह से जनाब नहीं मिलेंगे, बहुत लेस बात करने वाले, क्योंकि पोइट्स होते हैं ना बहुत कम, सिर्फ शेर व शायरी। दूसरा मैंने ये भी पढ़ा हुआ था कहीं सेंसिटिव होते हैं और जज्बाती होते हैं। इनका दुश्मन जो है कोई और नहीं है, जज्बात हैं, मूड स्विंग्स कंट्रोल रख के। तो जनाब ये तो आप देख लें अब। हाँ बस सेंसिटिव भी है। हाँ फौरन आ जाते हैं, रोना भी बहुत जल्दी आ जाता है भाई। ये मैं बिस्मिल्लाह। ये बताएं जी, अब हम अगले जाते हैं लिब्रा की तरफ। लिब्रा की तरफ जाते हैं और हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का स्टार लिब्रा है। हाँ, लिब्रा के लिए जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और ये कार्ड लिब्रा वालों के लिए इंतज़ार, अगर किसी चीज़ में आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, कोई काम आपका डिले हो रहा है, रुकावट आ रही है, तो आपको वेट करें और वो काम ज़रूर हो जाएगा, लेकिन थोड़ी वेटिंग के बाद। फर्स्ट कार्ड ये शो कर रहा है। या सफ़र आपका डिले हो रहा है, या जो आपने प्लान किया है, अगर आपका गोल है जो उस वक्त नहीं हो रहा, जो आपकी एक प्लानिंग है या आपकी जो टाइमलाइन है उसके मुताबिक नहीं हो पा रहा, तो आपको इंतज़ार करना है, आपने गिव अप नहीं करना। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो सेकंड कार्ड है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्किंग, यानी कि आपको जो भी काम करना है हार्ड वर्क करें, शॉर्टकट्स नहीं है, और जितना ज़्यादा फोकस होकर काम करेंगे उतना आपको कामयाबी मिलेगी। जो भी, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपको कहीं मूव करना हो, किसी और कंट्री में जाना हो, या फिर ट्रैवल करना हो, या शादी के मामलात हो, मैरिड लाइफ भी, अगर आपका रुझान, तवज्जो 100% जितना जब तक आप नहीं देंगे, जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। मतलब हर जगह आपका जो भी करे उस पे फोकस करना है और अपना 100% देना है और मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई आपने हार्ड वर्क करना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपकी शादी, अगर पसंद की शादी करनी है तो भी उसको बहुत डेडिकेशन के साथ पीछे पड़ जाना पड़ेगा घर वालों के कि मुझे यहाँ पे शादी करनी है। उसके बाद ही आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है लिब्रा वालों के लिए अगले साल, बिजनेस में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, या जो भी आपके गोल्स हैं उसमें आपको कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब तक आपका फोकस और आपकी कंसंट्रेशन 100% होगी। ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह। जी, जेमिनाई, कैंसर और अभी लिब्रा ऐसा है जिसका ज़रा सा टफ चल रहा है, मतलब है पॉजिटिव है लेकिन मेहनत के बाद मेहनत रिक्वायर्ड है। हाँ लिब्रा का, हाँ जी। तो लिब्रा का जैसे जिक्र किया, तो लिब्रा का जो डेट्स हैं दैट इज फ्रॉम 21 सितंबर टू 21 अक्टूबर, ये डेट्स आ गई। अच्छा, लिब्रा का जो ये जो वक्त जो है ये बहुत अच्छा वक्त है।
अच्छा मैं इस सेंस में कहूँगा इसको कि इस वक्त क्योंकि ये लोग हमेशा से ना ब्यूटी अट्रैक्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा नोटिफाई करते हैं। ये हमेशा हर चीज़ में इनको खूबसूरती चाहिए, हर चीज़ के हुस्न पसंद होते हैं और इनको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक चाहिए हर चीज़। परफेक्शनिस्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि ये सन का साल है तो नेगेटिव हैं दोनों, बोथ वेनस एंड सन, ये दोनों एनिमीज हैं बेसिकली, ये फ्रेंड्स नहीं है दोनों प्लैनेट। अब आपको क्या करना है, इसके साथ न्यूट्रल होना है। तो देखें, एक कहते हैं ना कि एक वाहिद, आप अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो अगर हम एक एयर फ्रेशनर स्प्रे करते हैं तो उसकी खुशबू सब फील करेंगे, सबको अच्छा फील होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कहेगा ये क्या कर दिया आपने, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो देखें, इस वक्त लिब्रास के लिए मैं सबसे बड़ी जो रेमेडी बता रहा हूँ वो अपने पास वैसे वो करते हैं बट खुशबू का इस्तेमाल बढ़ा दें। जितना ज़्यादा अपनी बॉडी परफ्यूम रखेंगे, जितना ज़्यादा अपना हाउस, अपने क्लोथ्स, जितने ज़्यादा परफ्यूम रखेंगे घर के अंदर, यस ऑफ कोर्स, जैसे आप एयर फ्रेशनर यूज़ करना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ये अगरबत्ती वगैरह लोग यूज़ करते हैं, अपने घर के अंदर खुशबू का इस्तेमाल रखें। इस ड्यूरेशन के अंदर लिब्रास सबसे ज़्यादा नज़र में आएंगे। और इरफान भी सदका जुमे के दिन का वाइट चीज़ का सदका कीजिए आप, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। और जितना ज़्यादा टाइम घर में दे सकते हैं उतना दीजिए तो आपकी चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। जनाब, अब आगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कोशिश करेंगे कि जल्दी बाकी तमाम तो ज़ोडिएक साइंस जो रह गए इनको कवर करें, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स नादिया का स्टार भी है। छोटी सी ब्रेक के बाद आते, कहीं ना जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे पास अब तकरीबन कोई 5 ज़ोडिएक साइंस अब रह गए हैं और मेरी कोशिश है कि वो 5 के पास हम कवर कर लें ताकि किसी को हमसे कोई शिकायत ना हो। और ये हमारी मासूमनी जिनका जो पाइसेस एक्वेरियस में लाइफ फॉल करती हैं, इनका ब्रेड में डिस्कस नहीं हो पाता। जी, तो नेक्स्ट स्टार हम लिब्रा के बारे में बात करते हैं, स्कॉर्पियो की बात करते हैं। और स्कॉर्पियो के लिए जो मैजिशियन का कार्ड है उसके साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और दोनों कार्ड बहुत बेहतरीन है। यानी कि आने वाला जो साल है 2026 स्कॉर्पियो के लिए आई थिंक बेस्ट ईयर रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। आप मल्टीपल काम करें, एक काम अगर आप करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बिजनेस जॉब के साथ बिजनेस करें और बिजनेस के साथ मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग मुझे स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करें, अपनी क्रिएटिविटी को वेस्ट मत करें। आपके माइंड में जो भी प्लान्स आते हैं उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट ज़रूर करें और डिफरेंट स्किल्स सीखने की कोशिश करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो है अपना जो भी एक्सपीरियंस आपने गेन किया इतने टाइम में उसको यूटिलाइज़ करें, उसको भी ज़ाया मत करें। फिर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आने वाला साल जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आपके पास पैसा आएगा, कारोबार से आ सकता है, जॉब से आ सकता है, प्रमोशन हो सकती है। फिर यहाँ पे मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जिन लोगों के मैरिड इश्यूज़ हैं, ससुराल के इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, हस्बैंड के साथ या किसी के साथ भी इश्यूज़ हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। रीयूनियन नज़र आ रहा है। जिन लोगों के डिवोर्स हुई है सेकंड मैरिज की तरफ जा सकते हैं, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। तो बेसिकली एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी स्कॉर्पियो के लिए इस साल रहेगी इंशाल्लाह और स्टेबिलिटी हर लिहाज से। और आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे, सेल्फ केयर नज़र आ रही, अपने ऊपर तवज्जो, अपने आप को वक्त देना शुरू कर देंगे। फिर स्कॉर्पियो के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे जिम ज्वाइन कर लें, वॉक करना शुरू कर दें। अगर आपका वेट है तो उसको वेट लूज़ करना शुरू कर दें। तो ये स्कॉर्पियो के लिए इस साल बेस्ट रहेगा इंशाल्लाह। जी, स्कॉर्पियो 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान फॉल करता है स्कॉर्पियो। एंड स्कॉर्पियो द साइन ऑफ मार्स, प्योर मार्स है स्कॉर्पियो। और मार्स की एनर्जी की क्वालिटी है कि जब तक वो वेस्ट नहीं होगी वो डल है। तो मार्स को अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, स्कॉर्पियो को अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है। मींस जैसे अभी उनसा ने कहा उनको कोई जिम करना है, उनको कोई अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखनी है। हाँ। स्पोर्ट्समैन हैं तो यस ऑफ कोर्स ही विल और शी विल डू स्पोर्ट्स, वो ज़रूर करें। और उनके लिए जो बेस्ट चीज़ है, उनको ये साल इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा कि सन और मार्स का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि इस ड्यूरेशन के अंदर जहाँ तक हो अपने साथ नंबर 1 9 लिख के ज़रूर कैरी करें। 1 इज़ अ सन एंड 9 इज़ अ मार्स।
ये नंबर चाहे आपके वॉलेट में हो, चाहे आप अपने हाथ पे लिखें, चाहे अपने साथ पॉकेट में रखें, या आपको बहुत, क्योंकि हर नंबर की एक एनर्जी है, तो ये दो एनर्जी जब आपके साथ चलेंगी तो आपके साथ सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि स्कॉर्पियोज को अपना इस वक्त के अंदर सबसे ज़्यादा जो टेक केयर करनी है वो अपने रिलेशनशिप्स की करनी है, क्योंकि ये बहुत होमली लोग होते हैं, ये अपने फैमिली से बहुत अटैच होते हैं। तो इस ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि आप ज़्यादा घर में भी नहीं रहना चाहिए, आपको थोड़ा आउटगोइंग भी होना चाहिए, तो जितना ज़्यादा इस वक्त ये घर के अंदर लोगों के साथ अटैच रहेंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप होगी। तो अपने घर के अंदर बहुत टाइम दें ताकि अच्छाई एक बिल्डअप हो घर के अंदर, वो ऑरा, एक घर का भी ऑरा है वो बिल्डअप हो। डिजीज़, मैं हमेशा डिजीज़ की इसलिए बात करता हूँ कि उससे केयरफुल रहना चाहिए। तो इस वक्त के हिसाब से जो इनके लिए एक थोड़ी सी क्लिकिंग जो डिजीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड, जिसे हम गॉल स्टोन्स कहते हैं, पित्ते में पथरी, ये आएगी अमूमन स्कॉर्पियोज को। तो इसके लिए ज़रूर ख्याल करें, और इसके लिए बेस्ट है ट्यूसडे के दिन जो स्कॉर्पियोज का जो सदका है और एरीज का जो सदका है, ये मंगल के दिन का है। किसी भी चीज, कोई सी भी, अच्छा है क्या, मार्स क्या है, मार्स बेसिकली जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये ऑयली फील्ड है मार्स जो है। तो हम कोई सी भी चीज जो डीप फ्राई करते हैं उसको 9 की तादाद में आप दें तो वो इसका सदका है बेसिकली। तो ये दीजिए एवरी ट्यूसडे, तो आपके ऊपर से वो डिजीज, वो प्रॉब्लम, बस यस ऑफ कोर्स दें। तो ये एरीज भी कर सकते हैं, एरीज और स्कॉर्पियो दोनों कर सकते हैं, दोनों के लिए ये सेम सदका ही है। टाइम मुख्तसर है तो हम जरा क्विकली इसको करेंगे जी। हां, सेजिटेरियस की बात करते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फिर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सेजिटेरियस का जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा टफ रहेगा, यानी कि जनवरी टिल मई जो है वो कोई मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। शादी के मामलात में थोड़ा टफ सिचुएशन रहेगी, या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, या जॉब के हवाले से भी कुछ मेजर डिसीजंस ले सकते हैं, ट्रैवल के हवाले से। फिर जो सेकंड हाफ है सेजिटेरियस का वो बहुत लकी रहेगा। अच्छा, इंशाल्लाह। उनके लिए एक तो अपना घर खरीद सकते हैं, गाड़ी अगर ख़रीदना चाहते हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं मूव आउट कहीं और अपनी, मतलब जैसे चेंज करना चाहते हैं एक कंट्री टू अनदर कंट्री, हाँ अनदर कंट्री, तो ये भी। और भी जो भी आपके गोल्स हैं वो आप अचीव करेंगे। स्टूडेंट हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको जो भी जिस चीज़ में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस में सक्सेस मिल सकती है। 20 नवंबर से 21 दिसंबर, दैट इज सजिटेरियस। सजिटेरियस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, एंड जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ नॉलेज एंड विजडम। ये दोनों चीजें होती हैं जो लोग सजिटेरियस होते हैं, उनका बहुत नॉलेज मिलेगी, विजडम मिलेगा आपको। अच्छा, अब इनको करना क्या है? इनको करना है कि जितना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस वक्त करें, कर दें। हाँ। उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सेकंड चीज, दूसरा ये है कि ये अपना कोई सा भी जो प्लान जो इन्होंने अभी एग्जीक्यूट कर लिए हैं, आगे जैसे उनसा ने कहा कि 2 महीने ऐसे आ रहे हैं, जनवरी एंड फरवरी, जो कि एक्वेरियस और कैप्रिकॉनियन का टाइम है, इसके अंदर इन्होंने कुछ नहीं करना, इनको थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी, उसके ऊपर बहुत मोहतात तरीके से उसमें कम्युनिकेशन रखें, उस पर कोई एग्रेसिव डिसीजन ना लें। मार्च में जाके इनकी चीजें दोबारा एकदम से फ्लरिश होंगी इंशाल्लाह, जैसे जुपिटर का टाइम आएगा। तो कोशिश करें इसके अंदर रहें, और दूसरा खाने पीने में जरा मोहतात रहें। सदका किस चीज का दें? सदका येलो चीज का दें, पीली चीज का थर्सडे के दिन, ठीक है। और कोई सी भी पीली दाल हो सकती है, कोई मिठाई हो सकती है, वो हस्बे इस्तात वो दीजिए आप इंशाल्लाह। चलिए हम नेक्स्ट आ जाए, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, बुर्ज जद्दी की, और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो इनके लिए भी जनवरी टिल मार्च जो है वो टफ रहेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अगर करते हैं तो उसको कम कर दें, यानी कि ये पहले 3 महीने आपके लिए मुश्किल रहेंगे। हाँ, जैसे जो भी कम्युनिकेशन ये सोशल मीडिया है अपना, उसको कम करें। और दूसरा ये है कि दूसरों अगर कोई न्यूज़ मिलती है, कोई ख़बर मिलती है, तो जब तक आप उस चीज़ को जल्दी ट्रस्ट नहीं करें, और लोगों पे ट्रस्ट करने की भी थोड़ा जल्दबाजी नहीं करें, उस पर भी एहतियात करनी है कैप्रिकॉर्न वालों को। फिर यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है वो कैप्रिकॉर्न का टाइम बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, किस्मत उनके फेवर करेगी। जिस काम में भी, चाहे कारोबार हो, इन्वेस्टमेंट हो, कहीं बिजनेस स्टार्ट लेना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, गोल्ड के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सिल्वर के लिए उनके लिए। फिर AI टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप आगे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, एजुकेशन लेवल पे, स्टडी लेवल पे, बहुत मुझे कैप्रिकॉर्न का टाइम अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, जबरदस्त। कैप्रिकॉनियन 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक फॉल करता है। कैप्रिकॉनियन ने प्लैनेट इज सैटर्न,
सबसे खतरनाक प्लैनेट होता है ये। तो इसमें इन्होंने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि कैप्रिकॉर्नियंस, क्योंकि इनको अपनी ड्राइविंग में मोहतात रहना है बहुत ज़्यादा इस ड्यूरेशन में। जैसे 2025 वाज द ईयर ऑफ द एक्सीडेंट्स। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो 2026 के अंदर इनको मोहतात रहना है ड्राइविंग के अंदर। और सेकंड चीज़ ये कि जैसे मैं सदका कहता हूँ, तो इनको ज़रूर सदका करना है, वो एवरी सैटरडे करना है। किसी भी ब्लैक चीज़ का, काली चीज़ का सदका कीजिए। और वो कोई भी ज़रूरत नहीं कोई बहुत महंगी चीज़ें खरीदने की, मैं हमेशा कहता हूँ ये अपनी नीयत है ये। अच्छा, इनके लिए जो कैप्रिकॉर्नियंस के लिए, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर आपको ये बहुत पंक्चुअलिटी वाले मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को फोकस्ड मिलेंगे आपको, इनके टाइम जोन बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो ये जितनी इस वक्त एविएशन की जॉब्स हैं, इस वक्त कोई जैसे कार्स कोई शोरूम्स हैं, कार्स मेकिंग कंपनीज हैं, इनको ज्वाइन करते हैं इस वक्त, दिस इज़ द राइट टाइम कि अपनी अगर इन जॉब्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जॉब करें। यस, बिजनेस को मैं इस वक्त रिकमेंड नहीं करूंगा कैप्रिकॉर्न को, किसी बिजनेस में जाएं, उनको लॉसेज होंगे इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक के अंदर करें, और अगर करना चाहते हैं तो जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज जो है इसके अंदर करें, तो इनको फायदा होगा इसके अंदर। सदका सैटरडे के दिन का मैंने बताया कि किसी भी ब्लैक चीज का सदका करें तो इंशाल्लाह ताला उससे वो निकलेंगे। एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस के लिए जो ये भी सुनिएगा गौर से, फर्स्ट जो कार्ड है वो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फिर नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है एक्वेरियस वालों को। गुस्सा अगर आता है तो उस पेशेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप कुछ ऐसी एंगर मैनेजमेंट के लिए कुछ कर सकते हो, रेमेडीज कर सकते हैं वगैरह। उसके अलावा थोड़ा सा एक्वेरियस जो है वो डबल माइंडेड रहेगा अपने बिजनेस को लेकर, या रिलेशनशिप्स को लेकर, या लव को लेकर, या शादी को लेकर भी डबल माइंडेड, यानी कि डिसीजन जो है लेने से पहले थोड़ा सा मतलब इनडिसाइसिवनेस रहेगी। लेकिन उसके बाद जो है जून के बाद, जुलाई के बाद जो है वो किंग बन रहा है, प्रमोशन हो रही है, कोई अथॉरिटिव पोजीशन मिल सकती है। जो लोग पॉलिटिक्स में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको शौक है पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं, अथॉरिटिव पोजीशन उनको मिल सकती है, प्रमोशंस हो सकती हैं। अपना बिजनेस भी एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर अपना कोई इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर पार्टनरशिप पे ऑलरेडी कर रहे हैं तो अपना ओन पे भी ज़रूर काम करें। सही। इसी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपना प्लॉट ले सकते हैं, अपना घर मकान ले सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी इंशाल्लाह। एक्वेरियस के लिए क्योंकि 21 जनवरी से 20 फरवरी तक फॉल करता है एक्वेरियस, और इसका भी सेम वही प्लैनेट है सैटर्न, ज़ुहल जिसे आप कहते हैं। ये जो लोग हैं इनको मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वक्त के अंदर, क्योंकि सन का टाइम है, और इसके अंदर अगर ये लोग कोई कुकिंग से रिलेटेड कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इनके लिए ये काम बहुत बेनिफिशियल होगा। सेकंड, क्योंकि बहुत होमली लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, इनको अपनी फैमिली से बहुत लगाव होता है। तो जितना ज़्यादा फैमिली के साथ अटैच रहेंगे, आपको उनकी लक, उनके लिए आप सबब बनेंगे खुशकिस्मती का। आपको अपनी जिन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, मैंने जैसे कहा कि सैटर्न रिलेटेड कैप्रिकॉर्न भी था, आप बिजनेस वेंचर में ना जाएं, आप बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर सकेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं तो वो फूड बिजनेस है आपके लिए रिकमेंडेड, वो आप कीजिए। सेकंड चीज़ ये कि इनका रिलीजन इंक्लाइनमेंट बहुत ज़्यादा हाई है इस वक्त, और ये और हाई होगा अभी। कुछ लोगों की आपको इसके अंदर डाइवर्जन्स भी मिलेंगी कि जो लोग बहुत ही एक थोड़ा सा कंफ्यूजन की तरफ चले जाएंगे कुछ ज़्यादा ही। हाँ, नहीं, कंफ्यूजन की तरफ नहीं जाएंगे, बहुत क्लियर हो जाएंगे इस वक्त। अच्छा, अगर वो बहुत अरसे से किस पोजीशन में थे कि मैं दीन में जाऊं या दुनिया में जाऊं, ये चीज़ खत्म होगी, तो बहुत क्लैरिटी नजर, डाइवर्जन खत्म होगी, मतलब डाइवर्जन हो जाएगी। पहले जिसमें वो थोड़ा फ्लोटिंग में थे कि अच्छा मैं इस तरफ जाऊं नहीं जाऊं, प्रॉब्लम में थे, अब उनके पास इस चीज पे जाने का कंप्लीट बहुत अच्छा विजन होगा उनके पास। ठीक है। यस, ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग, रिलीजियस ट्रैवलिंग इज ऑन, उनके उस वक्त है उनके राइट पे कि रिलीजन ट्रैवलिंग होगी उनकी। हज के लिए हो सकती है, आपके उम्रे के लिए हो सकती है, ज़ियारतों के लिए हो सकती है, लेकिन होगी उनके लिए। और सदका एज यूजुअल सैटरडे के दिन का सदका है, वही ब्लैक चीज़ का, और ये सदकात पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, तो इनके सदकात काम भी उसी तरह तेज़ी से करते हैं। जी जनाब, यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी लास्ट जो है वो पाइसेस है, और पाइसेस के लिए फर्स्ट कार्ड ही किंग का कार्ड है, और वो भी पेंटिकल्स का कार्ड है। सेकंड कार्ड जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
पैसा आ रहा है पाइसेस वालों के पास और काफी ज्यादा, यानी मैं पाइसेस बन जाऊंगी। मैं पाइसेस हूँ। कोई जैकपॉट निकल सकता है, लॉटरी निकल सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नजर आ रही है, फिर उनकी पर्सनालिटी में भी मैच्योरिटी नजर आ रही है, यानी कि आगे बहुत मैच्योर फैसले करेंगे, चाहे रिलेशन हो, चाहे फैमिली हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फाइनेंसेस हो, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जो है ना पाइसेस जा रहा है। घर में भी मुझे लगता है कि काफ़ी मैच्योरिटी के साथ चलेंगे, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली टाइम नज़र आ रहा है, फिर कोई रिश्ता आ सकता है, प्रपोजल्स आ सकते हैं, शादी के भी बहुत अच्छे पाइसेस के चांसेस हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। पाइसेस को क्योंकि नाजिया से मुतल्लिक बात हो रही, तो नाजिया बेसिकली 2 जगह फॉल करती हैं, ये इक्वेरियस में फॉल करती हैं और पाइसेस का स्टार्ट है। लेकिन हम कुछ चीज़ें जब देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं इसमें कौन सी पर्सनैलिटी हैवी है, तो वो ये मुझे हमेशा इक्वेरियस नज़र आती है, लेकिन क्योंकि 2 जगह फॉल कर रहे हैं तो पहली रिकमेंडेशन मेरी ये है कि जितने पाइसेस हैं वो लोग हमेशा गोल्ड को इस वक्त वेयरिंग में रखें। अच्छा। चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एक नोज पिन ही क्यों ना हो, लेकिन उसको ज़रूर वेयर करें क्योंकि एक एलिमेंट है और लक टिकलिंग है उनके लिए। तो उसको वेयर करें। सेकेंड चीज़ ये है कि उनके पास क्योंकि नॉलेज बहुत अच्छी होती है और वो लोग अमूमन जो ख़वातीन हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो बुटीक का या जो गारमेंट्स का बिजनेस है वो ज़रूर स्टार्ट करें इस ड्यूरेशन में, उनको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, थोड़ा सा इनके मैं जब सेहत के हवाले से देखता हूँ ये साल, ये थोड़ा इनको प्रॉब्लम आएगा सेहत के हवाले से, जिसके अंदर इनका जो मेन जो इनका फोकस है इनको अपने लीवर पे करना है, आपको अपने जिगर पे फोकस करना है, इससे लीवर डिजीज आ सकती है, तो आपको इस वजह से उसको फोकस करना है। बाकी आपके जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे रहेंगे इस साल में, आपकी इन्वेस्टमेंट्स अच्छा रिटर्न करेंगी आपको, और आपके जो फैसले होंगे वो अच्छाई की तरफ ही जाएंगे। और आप जितना, मैं ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि इनका ताल्लुक जुपिटर से है, एंड द जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज। जितना ज़्यादा आप स्टडी कर सकते हैं अपने रिलीजन को, वो कोई सा भी रिलीजन हो, जो शख्स भी करना चाहता है, वो जितना ज़्यादा स्टडी करेगा उसके अंदर वो रूहानियत या वो स्पिरिचुअलिटी वो गेन करेगा इस वक्त के अंदर। और ज़रूरी है कि जो लोग भी जहाँ रह रहे हैं वो कोई ना कोई एक प्लेस, रिलीजियस प्लेस जो उनके शहर में, चाहे वो किसी का जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी साहब हैं या जो बड़े बड़े अकाबरीन गुजरे हैं, उनको ज़रूर विज़िट करें। उसके वहां से वो कुछ ना कुछ हासिल करके आएंगे, कुछ दे के नहीं आएंगे, हासिल करके आएंगे। तो इनको ये चीज़ों के ऊपर करना, क्योंकि इनकी हेल्थ मोस्ट कंसर्न्ड है पाइसेस की। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ, ख्याल रखना है। हाँ। ख्याल रखना है आपने। नहीं, मैं क्यूरियस। और जुमेरात के दिन सदका कीजिए। अच्छा, उसके बाद चॉइस है, अच्छी चीजों के लिए इधर चली जाती है, बुरी चीजों के लिए इधर। चॉइस है, अब क्या करें। पाइसेस के बारे में तो कहा जाता है पल में तोला पल में माशा। वही हो गया। वैसे एक बात है कि जो एक्वेरियस वाली चीजें थी ना वो थोड़ी सी रिलेट कर रही थी कि वो बिजनेस चीजें, वो पाइसेस की कोई चीज भी अभी तक रिलेट। पाइसेस वो कपड़ों का बिजनेस हुआ ना। मुझे ये बताएं 2026 में क्या क्या इवेंट्स हो रहे जा रहे हैं? देखें 2026 पहले बताए नंबर 1 ईयर है ये, ठीक है। अब इसके अंदर जो इवेंट्स हमने जो थोड़े देखे बैठ के और चीज़ें देखी, एक तो ये कि पाकिस्तान की बर्थ है, ये पाकिस्तान की बर्थ 14 अगस्त, पाकिस्तान लियो है बाय बर्थ। जी जी जी, ठीक है। और पाकिस्तान में अगर शुरू से आप देखें ना तो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ने अपनी पोजीशन पूरी मुद्दत पूरी की है, 5 साल, कोई सा भी प्रेसिडेंट आया 5 साल उसने पूरे किए हैं। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हमेशा शेकी रही है, कभी 2 साल पूरे किए थे। प्रेसिडेंट का जो अदद है वो 1 है, प्राइम मिनिस्टर का अदद 9 है, वो डिफिकल्टी में रहता है। 1 जो है क्योंकि ये सक्सेसफुल है पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर पजीराई मिलने वाली है, ऑलरेडी मिल चुकी है और मिलेगी। अच्छा, सूरज क्या है, मशरिक से तुलू होता है, आज तक ये चेंज नहीं हुआ, और मगरिब पे गुरूब होता है, ईस्ट टू वेस्ट। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे इस साल के अंदर जो कि ईस्ट साइड से होगी। अब पावर मुंतकिल होगी, पावर की ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो कि ईस्ट साइड पे आ जाएगी, और ईस्ट साइड पे मैं यहाँ चाइना देख रहा हूँ कि आपकी सारी कन्वर्जन हो जाएगी इधर, और इस साल के अंदर ये हो जाएगा। सेकेंड चीज, क्योंकि हम जब फील्ड्स की बात करते हैं और जब हम तवानाई की बात करते हैं तो वो फिर AI टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। इस साल आप AI कंप्लीटली ऑलमोस्ट समझे 80% ह्यूमंस की जॉब खा जाएगा। ये एक बेड वो मैं बता रहा हूँ, यानी AI इतना ज्यादा आगे आ जाएगा, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे आ जाएगी। AI ने तो वैसे भी हमसे सोचने सपने की सलाहियत ले ली हुई है। मैं बच्चों को देखती हूँ, बच्चे अपने असाइनमेंट से AI के थ्रू कर रहे हैं भाई। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस ईयर ये रिवर्सल होगा, फिर
ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका डिजास्टर भी होगा। हाँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी खत्म है ना, जितनी तेजी से आ रहा है ये उतनी तेजी से खत्म होगा। Anything which is हम फिर उस तरफ जा रहे हैं, हम अपनी जिंदगियों को फिर उस तरफ जाते हुए देख रहे हैं जो ऑर्गेनिक साइड है, जो हमारे आबाओ अजदाद थे, हम फिर उस तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आज हम उससे उस तरफ ही जा रहे हैं, सेरा की तरफ जा रहे हैं। बताएं 2025 को कह रहे थे हादसात कह रहे, जैसे 2025 शुरू हुआ था तो हमने इतने प्लेन क्रैशेस भी देखे थे, और जाते जाते हमने देखा कि लिबिया के जो आर्मी चीफ उनकी भी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। तो बहुत ऐसे इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स बहुत बड़े बड़े। 2026 का जो साल है ये हीट वेव्स का साल है। बहुत ज्यादा आपको हीटेड मिलेगा। एनवायरनमेंट इज वेरी मच हीटेड, क्योंकि सूरज अब आहिस्ता आहिस्ता देखें हम क़यामत के करीब जा रहे हैं, दूर तो जा नहीं रहे क़यामत। और क्या कहा कि आखिरत में क़यामत पे सूरज सवा नेज़े पे आएगा, ये है। अब सूरज नीचे आता जा रहा है, और अब ये स्पेशली दिस ईयर ये आपको बहुत ज़्यादा हीटेड एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आएंगी। अच्छा, वॉल्केनोज जो आतिश फिशा जो हैं ये बहुत आपको नज़र में आएंगे कि ये ब्लास्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका बहुत गहरा ताल्लुक ज़लज़ले आएंगे पानी के। अच्छा, पानी क्यों आएगा? क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलेंगे गर्मी की वजह से, तो वो फ्लडेड होगा सारा, तो इस वजह से पानी के हादसात हैं। तो लोग अमूमन जितना ज़्यादा इस वक्त ये, मैं लोगों को इसलिए रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए एक्चुअली। तो रेमेडीज ये कि आप अपना एक कनेक्शन बनाइए, और कनेक्शन आपको इस वक्त क्योंकि सन के साथ बनाना है, तो जितनी आप सुबह और स्पेशली संडे का दिन, पूरे हफ्तों के अंदर एक संडे का दिन सब चूज कर लें कि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाए। अमूमन लोग देर तक सोते हैं संडे को, ना सोएं। इस साल में जितनी जल्दी संडे को आप उठेंगे और पहली एनर्जी मून सन की लेंगे, आपको पूरे हफ्ते के लिए बेनिफिशियल है वो। इतनी ज्यादा फायदेमंद एनर्जी हो गया। अर्ली मॉर्निंग जैसी पहली किरण आ रही है, फजर, अब उसके बाद, और उसके बाद फजर के बाद आप थोड़ा 1 घंटा जाके फिर आप सोना चाहते हैं फिर सो जाइए, लेकिन पहली एनर्जी गेन कीजिए। जो रेमेडी है ना वो ये है कि अपना जो है ना बैकअप करें, यानी कि सेविंग 10% सेव आपने करना है, क्योंकि इकोनॉमी इश्यूज बहुत आएंगे इस साल। तो आपको अपनी पर्सनली जो है, जो भी आपकी इनकम होती है 10% बिला वजह के खर्चात नहीं, हाँ 10% आपने किसी भी तरीके से सेव करना है, अपना बैकअप रखना है। सही, थैंक यू सो मच। शो तो इतने फास्ट आखिरी में तो डर लग गया मुझे। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक हमारा ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा, सबकी जिंदगी के लिए मुबारक साबित करे। शाद रहे, आबाद रहे, पाक आपको गम से महफूज रखे। जिंदगी तो आपसे कल मुलाकात होगी।